जुलाई 27, 2019 को डिस्कॉर्ड में परफेक्ट वर्ल्ड गेम नाम के सर्वर में एक लड़के ने कुछ पोस्ट किया और उसके साथ उस लड़के ने ये मेंशन किया था, दिस इज माई मॉम एंड आई किल्ड हर। तो जब लोगों ने ये पोस्ट देखी तो लोग थोड़ा हैरत में आए और उसके बाद उन लोगों ने इस लड़के से काफ़ी कुछ सवाल किए, लेकिन उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फिर दोबारा कुछ मिनट बाद उस लड़के ने एक बार फिर से कुछ पोस्ट किया एंड दिस टाइम ही सेड दैट किल्ड माय सिस्टर टू एंड आई एम वेटिंग फॉर माय डैड। सो हु इज दिस गाय एंड व्हाई ही डिड दिस? तो ये सब जानने के लिए वी हैव टू डाइव इनटू द मनहाज जमान फैमिली केस। जमान फैमिली के अंदर सबसे सीनियर मुमताज जमान एंड उनकी वाइफ मुमताज बेगम, और इन दोनों के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक उनकी लड़की मलेशा जमान एंड देन लास्टली उनका एक लड़का मनहाज जमान था। मुमताज जमान रहने वाले बांग्लादेश के थे और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ ही सालों बाद मुमताज जमान कनाडा शिफ्ट हो गए। जमान फैमिली एक मुस्लिम फैमिली थी और एक वेल स्पोकन फैमिली थी, लाइक अ टिपिकल इंडियन फैमिली, जहां वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वेल मैनर्स थे। और मुमताज जमान ने अपने अर्ली ईयर्स में कनाडा के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल किया एंड स्टार्टिंग में उन्होंने एज अ टैक्सी ड्राइवर भी जॉब की थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हुई एंड देन वो अच्छा खासा कमाने लग गए। मुमताज जमान ने अपनी फैमिली को जो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने अपनी फैमिली को वो चीज देने की कोशिश की। उनका बचपन से सपना था कि उनके दोनों बच्चे जो उनके फादर ने जो हासिल नहीं किया वो उनके बच्चे उनके लिए करके दे। जहाँ मुमताज जमान चाहते थे कि उनके बच्चे एक अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाए और उन्होंने बचपन से एक अच्छी एजुकेशन दी। लेकिन इस कहानी के अंदर मेन जो कैरेक्टर है वो महनाज जमान है। महनाज जमान थोड़ा बड़ा हुआ, उसके फादर मुमताज जमान ने एक अच्छे उसको स्कूल में कनाडा के अंदर ही एजुकेशन दी, जहाँ साथ में उसकी सिस्टर मलेशिया जबान भी थी। ये दोनों बच्चे बचपन से ही काफी ज्यादा पढ़ाई में तेज थे, लेकिन इनका जो लड़का महनाज जमान है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था और वो थोड़ा बाहर सोशली इतना लोगों से मिलता जुलता भी नहीं था। महनाज जमान अपने अर्ली डेज यानी स्कूल के वक्त तो उसने अपने माँ बाप की बात सुनकर स्कूल में एडमिशन करवा लिया था, लेकिन महनाज का पढ़ाई में धीरे धीरे इंटरेस्ट खो चुका था। लेकिन फिर भी उसकी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो स्कूल जाता था। और उसके बाद जब उसने अपने स्कूल कंप्लीट कर लिया, उसके फादर ने उसको यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया और साथ ही साथ उसकी बहन भी उसके साथ यॉर्क यूनिवर्सिटी में लग गई। और यहाँ ये दोनों अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी जाते थे और रोज अपने घर पर आकर अपना होमवर्क वगैरह करते थे। लेकिन सच बात तो ये थी, महनाज जमान का तो स्कूल के बाद से ही इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन वो ये बातें नहीं बता सकता था क्योंकि उसको शायद डर लगता था। तो महनाज जमान असल में कॉलेज जाता ही नहीं था, वो असल में एक तरीके से बंक करता था, घर से कॉलेज के लिए चला जाता था, लेकिन उसके बाद इधर उधर घूमता फिरता था और इंतजार करता रहता था कि उसके कॉलेज का वक्त खत्म हो जाए और वो अपने घर वापसी चला जाए। काफी सालों तक महनाज जमान ने ये अपनी स्ट्रेटेजी की और जमान फैमिली को जरा सा भी हिंट नहीं हुआ कि उनका लड़का उनके साथ ये कर रहा है। लेकिन अब महनाज थोड़ा ज्यादा इरिटेट हो गया था और उसने सोचा कि फाइनली वो अपनी फैमिली को ये बात बता देगा, लेकिन फिर वो पीछे कतरा गया, उसको डर लगा, उसने ये बात नहीं बताई। और ऐसे ही घूमते घूमते उसने सोचा कि मैं जब वक्त ही खराब कर रहा हूँ तो मैं शायद एक जिम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता हूँ। तो अब महनाज जबान के फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वो अब सुबह अपने घर वालों से बोल के जाता था कि मैं कॉलेज को जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो कॉलेज को नहीं बाहर घूमने और जिम को जाता था। और ये भी कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट तो महनाज की लाइफ में अब आने वाला था। तो एक दिन महनाज ऐसे ही घूम रहा था और उसकी नजर एक गेम एरिना पे पड़ी। उस गेम सेंटर के अंदर उसने एक गेम को देखा जिसका नाम परफेक्ट वर्ल्ड था। आई डोंट नो अबाउट दिस गेम, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा हाई डोपामिन गेम है जहां लोग घंटों घंटों तक एक दूसरे से ऑनलाइन बातचीत भी कर सकते हैं और साथ साथ गेम भी खेल सकते हैं। तो जब गेम सेंटर में महनाज ने ये चीज देखी तो बहुत ज्यादा उसको एक हाई डोपामिन रश मिला एंड देन उसके बाद उसने परफेक्ट वर्ल्ड गेम के अंदर अपनी
एंट्री की और उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे। वो अपने फ़ोन में भी गेम खेलता था और साथ ही साथ अपने पीसी में भी घर जाकर गेम खेलता था। लेकिन जमान फैमिली को इससे कोई भी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही देख रहे थे कि वो गेम खेल रहा है, मज़े काट रहा है। और जमान फैमिली रोज़ मनहास को फोर्स करते थे कि तुम्हारा कॉलेज कैसे जा रहा है। तो जब भी जमान फैमिली ये क्वेश्चन पूछती थी तो मनहास बड़ी खुशी से कहता था कि सब कुछ सही चल रहा है एंड अगले साल ही एंड कुछ ही मंथ बाद उसके एग्जाम होने वाले हैं। जमान फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और कुछ ही मंथ बाद महनाज के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए और वो एज यू नो वो फेल हो गया। लेकिन उसने ये भी अपनी फैमिली को नहीं बताया। वो अपना नॉर्मली जैसे चल रहा था वैसे ही चला रहा था। जब उसकी फैमिली ने पूछा कि उसके एग्ज़ाम कैसे रहे, उसने बोला सब कुछ सही चल रहा है, सब बढ़िया है और वो पास हो चुका है। तो ये बात सुन के उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा वो प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर वो उनकी फैमिलीज़ के लोग उनके घर पर आएंगे, क्योंकि उनके बेटे ने इतने हाई टफ एग्ज़ाम को पास कर लिया है। लेकिन महनाज तो अंदर अंदर बहुत ही गुस्से में था। तो अपने एग्ज़ाम के वक्त उसने एग्ज़ाम देने के सिवाय पूरे दिन परफेक्ट वर्ल्ड गेम को खेला, जहां उसने अपने काफ़ी कुछ फ्रेंड बनाए और उन फ्रेंड्स में से काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि वो परफेक्ट वर्ल्ड डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर ले और महनाज ने ज्वाइन भी कर लिया। अब नाउ महनाज एक कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो चुका है जहां सारे लोग उस गेम के लिए पैशनेट है। जहां महनाज रियल लाइफ में एक इंट्रोवर्ट था, वहाँ अपोजिट गेम के अंदर एक एक्सट्रोवर्ट, एक हाई रैंक वाला बंदा था जहां बहुत सारे उसके दोस्त बने थे। और उस गेम में कुछ वक्त के बाद महनाज काफ़ी लोगों से मिला और उसके बाद महनाज का बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। तो मुमताज़ जमान ने बड़ी धूमधाम से अपने घर पे एक प्रोग्राम किया जहां बहुत सारे रिलेटिव आए और उन्होंने महनाज जमान को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया। और उस दिन महनाज जमान बहुत ही ज़्यादा अपने मन में गुस्सा था, लेकिन स्टिल वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में कर रहा था। लेकिन फिर भी कुछ परसेंट उसकी फीलिंग्स बाहर को निकल ही रही थी। और उस दिन महनाज काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेटिव से, अपने कजिन से काफ़ी रूड था। उसके रूडनेस को देख के उसके कजिन को थोड़ा शक हुआ, लेकिन महनाज जमान की मदर ने कहा कि उनका बेटा थोड़ा थका हुआ है। तो वहाँ पर उन लोगों ने भी इस बात को ऐसे इग्नोर कर लिया और दूसरी साइड जमान उनकी बात को सुन के वहाँ से निकल गया एंड देन अपने कमरे में जाकर वो परफेक्ट वर्ल्ड उस दिन भी खेलने लगा। और पार्टी खत्म होने के कुछ दिनों बाद जमान फैमिली ने उससे बोला कि तुम्हारा कजिन भी उसी कॉलेज में आने वाला है, तो अपने कजिन को लेकर तुम उस कॉलेज में उसे ले जाना और उसे पूरा कॉलेज घुमाना। तो जब महनाज को ये बात पता लगी, डर में आ चुका था एंड वो कंफ्यूज हो गया था कि वो अपने इतने सालों के झूठ को कैसे छुपाए, क्योंकि उसका कजिन उसकी बात को जरूर बता देता। तो जमान ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी फैमिली को ही मार देगा। तो 27 जुलाई को दोपहर के वक्त महनाज अपने रूम के अंदर नॉर्मल परफेक्ट वर्ल्ड गेम खेल रहा था और उसके बाद उसने अपना प्लान स्टार्ट किया, जहां वो अपने रूम से निकला और उसकी नज़र एक क्रोबार पर पड़ी। तो उसने उस क्रोबार को हाथ में लेकर अपनी मदर के कमरे मुमताज़ जमान के कमरे में जाकर अचानक से ही अपनी मॉम के सर पर हिट कर दिया। उस वक्त मुमताज़ जमान टीवी पर कुछ देख रही थी और टीवी की वॉल्यूम कुछ हाई थी, जहां अदर फैमिलीज को जरा भी भनक नहीं हुई। एंड देन अपनी ही मदर को मारने के बाद वो अपने रूम में चला गया। एंड देन अपनी मदर को मारने के बाद अपनी मदर के कमरे के अंदर ही उनका एक फ़ोटो फ्रेम लिया और उसका एक फ़ोटो क्लिक किया। एंड देन वो वापसी अपने कमरे में चला गया, जहां उसने परफेक्ट वर्ल्ड गेम के डिस्कॉर्ड सर्वर में अपनी मदर की फ़ोटो पोस्ट की एंड ही मेंशन दैट ही किल्ड मॉम। एंड ये पोस्ट अपलोड करने के बाद ही उसने अपना फ़ोन साइड में रखा एंड देन अगेन अपनी दादी के कमरे में वो चला गया एंड ही डिड सेम। और उस वक्त में उस घर के अंदर सिर्फ 3 ही मेंबर थे, जहाँ मुमताज़ बेगम इस दुनिया से जा चुकी थी एंड देन उसकी दादी भी इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन अभी तक मलेशिया ज़बान को ज़रा सी भी भनक नहीं है कि उनकी फैमिली के साथ उसके खुद ही के भाई ने क्या किया है। एंड देन कुछ ही देर बाद वो अपनी सिस्टर के कमरे में गया, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उसके सर पे उसने हिट किया। उसने यहाँ पर अपनी फैमिली को मार दिया और फिर वो अपने कमरे में गया और वो वापसी परफेक्ट वर्ल्ड गेम खेलने लगा। आई डोंट नो व्हाई ऐसे मोमेंट में इतना ज़्यादा काम क्यों था,
बट स्टिल वो परफेक्ट वर्ल्ड गेम खेलने लगा और गेम खेलने के साथ ही साथ उसने अपनी बहन की भी फोटो पोस्ट की एंड ही मेंशन्ड दैट किल्ड माय सिस्टर टू एंड आई एम वेटिंग फॉर माय डैड। क्योंकि दोपहर के वक्त पर मुमताज जमान अपने काम पे गए थे और महनाज जमान उनके इंतजार में ही बैठा था एंड शाम के वक्त जब उसने टैक्सी देखी कि उसके फादर घर पे आ चुके हैं तो उसने परफेक्ट वर्ल्ड गेम से लॉग आउट किया एंड देन अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे ही मुमताज जमान ने घर के अंदर एंट्री की तो उनके लड़के ने जोर से हिट किया जैसे उसने अदर फैमिली मेंबर के साथ किया एंड इस बंदे ने अपनी फैमिली को मार दिया। He was going to his room and again he started playing वर्ल्ड गेम। और डिस्कॉर्ड सर्वर में जैसे ही लोगों ने पोस्ट देखी वो लोगों ने महनाज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए कि वाई यू डिड इट और तुम्हारी लोकेशन क्या है, लेकिन महनाज ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। और उस सर्वर के लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने सच में नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने डिस्कॉर्ड के रिवर्स इंजन के अंदर जाके चेक किया कि ये जो फोटोज ने जो अपलोड किया वो कहाँ से आई, तो उन्हें पता लगा कि उसके फ़ोन से ही ये लोकेशन आई है और उसने अपने फ़ोन के कैमरे से ये फ़ोटो को अपलोड किया है। तो दे वेर शॉक्ड। और उस सर्वर में बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने महनाज के बारे में बात की कि तुमने क्यों किया और तुम्हारी लोकेशन क्या है, लेकिन महनाज ने अपनी कोई लोकेशन नहीं बताई। और जब लोगों ने पूछा कि तुमने अपनी फैमिली के साथ, तो उसने बताया कि उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और उसको ये करना पड़ा। और महनाज ने आखिरी बार उस डिस्कॉर्ड सर्वर में अपना फाइनल नोट भेजा जहां उसने बोला कि मुझे मालूम है मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, शायद मैं कभी और कई सालों तक मैं जेल में रहने वाला हूँ, लेकिन कभी सिचुएशन सही हुई तो मैं वापसी इस सर्वर में आऊँगा। एंड देन उसके बाद वो लॉग आउट हो गया। और जब महनाज ने ये सब पोस्ट किया था ये चीज़ आग की तरह फैल चुकी थी एंड लोगों ने समहाउ महनाज की लोकेशन भी निकाल ली। अगले ही दिन जुलाई 28, 2019 को महनाज के घर पे पुलिस आई जहां वो अरेस्ट हुआ और उसके बाद काफ़ी महीनों तक उसकी कस्टडी चलती रही एंड नवंबर 2020 जमान प्लीडेड गिल्टी to the murders. He was sentenced to life in prison and he was sentenced to life in prison in 2020 जहाँ 40 साल तक अपील के लिए उसके पास कोई मौका नहीं है। I hope कि जमान कभी भी जेल से बाहर ना निकले।